काफ़ी भारी नुकसान हमारे जाबाज प्रहरियों ने किया है। एक्चुअली वी गॉट दैट इनपुट दैट इज बगर्स आर कॉन्ग्रेगेटेड इन लार्ज नंबर इन शकरगढ़ और जफरवाल। इनका कोई ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करने के 2-3 दिन से वैसे भी इनपुट थे हमारे पास, वी आर रेडी फॉर देम। और 8 तारीख को हमने इनको डिटेक्ट किया कि 45 से 50 आदमियों का ग्रुप ये था। इट वॉज ए मॉटले ग्रुप, इनके टेररिस्ट थे, रेगुलर्स थे और कुछ इनके जो इनके सपोर्टर्स गाइड वगैरह भी थे उसमें। तो दे वर एडवांसिंग टुवर्ड आवर लोकेशंस एंड इट सीम्ड दैट दे वर पॉइज्ड फॉर इन्फिल्ट्रेशन और लॉन्चिंग अटैक ऑन आवर ट्रप्स इन फॉरवर्ड एरियाज। तो हमने इसको असेस किया और ऑलरेडी ये वार गेम्ड था हमारा सिनेरियो। तो इमीडिएट हमने इनको प्रीएम्प्टिव इनके ऊपर हैवी बम्बार्डमेंट किया, जिससे they were blown to pieces and they ran here and there taking cover, or as expected so they retaliated with the heavy volume of fire from their post. So that was already catered for in our fire plans and we brought in heavy fire and accurate fire on them. That was the major factor. और ये पोस्टें छोड़ के भागते नजर आए ये लोग और we sorted them out in 1.5 hours. So the total degradation of the morale was achieved by my troops by their accurate fire and skill. और हमारे जो अधिकारी थे, हमारे कमांडेंट्स, डिप्टी कमांडेंट्स, सेकंड इन कमांड्स, हमारे प्लाटून कमांडर्स, कंपनी कमांडर्स, ये हमारे बॉयज़ के साथ, हमारे प्रहरियों के साथ मोर्चों के अंदर थे। और एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो मोराल का हमारे ट्रूप्स का चरम सीमा पे था। दे वर बबलिंग इन एनर्जी विद एनर्जी। दे आर ऑल्सो बहुत एंथुजियास्टिक। अभी भी आपने देखा होगा, दिस इज द डेट विच हैज फायर्ड एंड अचीव द गेम। तो इनकी 3 से 4 पोस्ट यहाँ पर हुई। तो आफ्टर गेटिंग ए ब्लडी नोज हेयर ही फोकस इज अटेंशन टुवर्ड जम्मू। तो जम्मू में हमारा एक बटालियन है जो वार हिस्ट्री वाला बटालियन है। तो उसके ऊपर इन्होंने सुबह मॉर्निंग में हैवी बम्बार्डमेंट मोटर शेलिंग शुरू किया इन्होंने। तो वहाँ भी इनके दांत खट्टे हमारे ट्रुप्स ने किए और वहाँ पे इनकी 4 से 5 पोस्ट में कम्प्लीटली बंकर बाय बंकर भी टोक ऑन। वी आर अवर प्लान। इनके बंकर्स डेसिमेट किए गए। इनका जो फायर का कैपेसिटी को हमने डिग्रेड किया ज़बरदस्त। तो कई पोस्टों में इनकी आग भी लगी, आपने देखा होगा, विजुअल्स वगैरह भी मीडिया में काफ़ी दिन से चल रहे थे। तो दैट इज अबाउट इट एंड वी आर लकी। फोर्स में बहुत इफेक्टिव, मैच्योर और परिपक्व लीडरशिप है ऑल रैंक्स में। मतलब हमारे ASIs, हमारे सेक्शन कमांडर्स, हमारे प्लाटून कमांडर्स, हमारे कंपनी कमांडर्स, हमारे कमांडेंट्स। तो इन्होंने काफ़ी अपनी नौकरी में ऐसी सिचुएशन देखी हैं और हाउ टू टैकल एडवर्सरीज जो ऐसे हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, उनका इलाज कैसे किया जाए। तो वी परफेक्टली नो दे टोटली नो हाउ टू डू इट एंड हाउ टू गो अबाउट इट। दे वर्क टू ए प्लान एंड उसके बाद नतीजे जो है सारे देश के सामने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर जम्मू की बात करें तो कौन कौन सी पोस्टों की जो है पूरी टोकरी डिस्ट्रॉय कर दी गई? इनके दंदार है, इनका जो बुरा चक है, इनका लहरी करा है, टीपू है, शौकत सीध है, काफ़ी पोस्टें इनकी हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान उनको हुआ है। तो उसमें ये भागते हुए पाए गए हैं और बेसिक चीज़ ही उसके विल टू फाइट तो हमें कहीं भी लगी नहीं है अभी उनमें विल है फाइट करने की। देयर माइट बी मोरल इश्यूज अमंग देयर रैंक्स, ठीक है ना। तो जैसे बीच बीच में आता रहता है, इनको पे भी ढंग से नहीं मिलती, तो भागने वाले थे, फिर भगौड़ों से लड़ना जो है ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो जवानों में अभी भी जोश है बहुत और देशवासियों को आश्वासन है ये अभी फिर से हिमाकत करेगा। तो वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड विद 10 times more force. We'll give him such a thrashing so that he remembers till eternity. ये क्लियर ऑर्डर्स BSF को हैं। तो अभी जो नुकसान हुआ है कहीं सिविलियन तो नहीं, हमारा तो ऐसा भी कहा जाता है कि आर्मी टू आर्मी ही तो नहीं, सिविलियन हमारी तरफ सारे मेरे सिविलियंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जो सिविल पॉपुलेशन है हमारे देशवासी हैं, किसी का भी सांबा में कोई नुकसान नहीं हुआ एज पर माई नॉलेज। हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये लिया है। वैसे बॉर्डर के तो हमारे परिवार ही एक्सटेंडेड फैमिली है, जो बॉर्डर के लोग हैं, दे आर आवर एक्सटेंडेड फैमिली। यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। BSF का इस एरिया में कोई नुकसान नहीं है। किसी भी सर्वेलेंस ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा कोई डैमेज नहीं है। तो उसका ज़्यादा हिट हो गया, उसका डैमेज काफ़ी हुआ है, बट उसके सिविलियन एरियाज में भी डिडंट फायर। सपोर्ट किया है यहाँ पे जो बाकी जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, हमारे महिला कार्मिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर मेल काउंटर पार्ट्स के साथ अपने पूरा इसमें जो भी फ्लेयर अप यहाँ पे हुआ
हर जगह उन्होंने बड़े जोशो खरोश के साथ भाग लिया है। वो फॉरवर्ड पोजीशन पे भी थी, वो हमारे जो C2 सेंटर्स भी मैन कर रही थी। जो भी ड्यूटी उनको दिया गया उन्हें हर्ष के साथ स्वीकार किया। और एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का ये मैटर है हमारे देश की बेटियों को, इनसे इंस्पिरेशन ले भी कैसे उन्होंने यहाँ पे दुश्मन को दौड़ा के भगाया इस इलाके से फायर करके। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ देम, सल्यूट टू देम। तो आपको लगता है कि अभी जो सिचुएशन है, अभी भी अगर सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है तो दुश्मन जो है कि मुंह की खाई हुई है, तो अभी कोई एक्शन नहीं करेगा? देखो, दुश्मन के लिए हम 24/7 प्रिपेयर्ड रहते हैं। अभी करे, कल करे, परसों करे, बिकॉज ये जो भी हुआ हमारा एक दिन की तैयारी हमारी नहीं थी। टोटल जो वार गेमिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक एक टारगेट चुन के डेली प्रैक्टिस हमारी होती रहती है। इट्स ए पार्ट ऑफ आवर रूटीन। तो वी आर प्रिपेयर्ड, फुली प्रिपेयर्ड, लेट हिम कम, तो उसको इलाज उसका कर दिया जाएगा। तो जवानों का कितना मॉरल बड़ा है? मोराल बहुत, जोश जवानों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जोश के कारण ये भी अभी अधिकारी उनके साथ थे। कमांडेंट उनके फॉरवर्ड एरियाज में फायर के अंडर थे, उनके डिप्टी कमांडेंट कंपनी कमांडर विजिट कर रहे थे, कई मोर्चों में साथ भी थे, मोटर डेट्स के साथ एसपी कंपनी कमांडर थे। तो जोश तो उनका, दे आर बबलिंग, बहुत एनर्जी जवानों में है और उनका एनर्जी हम में भी आता है। इट्स टू वे प्रोसेस। तो जवान एनर्जी के साथ डिप्लॉय होता है, उसके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से जोश और एनर्जी आती है, तो कमांडर में भी वो ऊपर इफेक्ट वो आता है। तो ये सारी और सिविल पॉपुलेशन तक और कंट्री तक जाता है। द मोरल ऑफ द ट्रूप्स डिपेंड द मोरल ऑफ द नेशन। तो इनके मोरल के कारण ही हमारा जो वर्दस्त हमारे एडवर्सरी के ऊपर रहा है। सर, 8 तारीख की अगर बात करें, जिस दिन वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे, तो क्या कोई नया तरीका, जैसे आप कह रहे थे वो लाइट जैसे कोई तरीका उन्होंने वो हाँ जी, वो कई तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। मोडस ऑपरेंडी उनके डिफरेंट रहते हैं। इतने बड़े ग्रुप में इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था। शायद उन्होंने सोचा होगा भी माहौल ऐसा है, ऊपर ड्रोन्स का भी काफी चल रहा था, बीएसएफ की अटेंशन डिट्रैक्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं था। बॉर्डर गार्डिंग पोस्चर इस हालात में बीएसएफ ने 100% मेंटेन किया था। हमारे डेप्थ ट्रूप्स भी डिप्लॉयड थे, जो हमारे वनरेबल लोकेशंस हैं पूरी तरह से कवर की हुई थी। तो उन्होंने ये बड़ा ग्रुप, हमें इंडिकेशंस आ गए थे, तो बड़ा ग्रुप इन्होंने ट्राई किया था मोस्ट प्रॉब्ली भी फायर करके। जब फायर के माहौल में, जब फॉग ऑफ वार होता है, तो उसमें दे माइट हैव थॉट भी हम कर लेंगे, जिसमें सफल नहीं हो पाए। तो कितना नुकसान उनको पहुंचा होगा? उनके 7 से 12 तो भी पता चल रहा है, इनपुट्स आ रहे हैं। टेररिस्ट मारे गए हैं, 3 से 4 इनके पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स मारे गए हैं, कुछ रेंजर्स मारे गए हैं, और इनके 5 से 10 कुछ गाइड्स हैं, वो भी मारे गए हैं। छुटपुट इनके अभी वहां से इनपुट आने शुरू हो गए। आने वाले दिनों में एग्जैक्ट जो है फिगर भी क्लैरिफाई हमारा हो जाएगा। अभी कई पोस्टें ऐसी भी दिखाई दे रही है जिसमें पाकिस्तान फ्लैग नहीं है, अगर जिसमें है तो वो फटा हुआ है। अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं भी अपनी पोस्टों में शायद ये है नहीं, या छुप छुपाते कम तादाद में है, और सिविलियन को यूज करके ये अपने बंकर ठीक कर रहे हैं जो बर्बाद हुए, सैंड बैग वगैरह ये लगा रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। तो इंडिकेट